हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। जैसा कि अपना फिजिक्स के अंदर लाइट वाला चैप्टर चल रहा था, 10th का जो अपना विजय बैच चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो लाइट वाले चैप्टर की अपन बात करें तो लास्ट में अपन ने बात किया था कि अपना जो मेन जो चैप्टर का जो पोर्शन होता है ना, वो अपन ने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। कौन सा सर? मिरर वाला। मिरर के अंदर भी आपको मैंने बताया था, प्लेन मिरर की हमने कंप्लीट बात कर ली थी, जिसके अंदर अपन इमेज फॉर्मेशन कैसे कर रहे थे और कैसे सर हमें हमारा साइज का जो मिरर यदि खरीदना है तो कितनी हाइट का खरीदना चाहिए, और यदि हम सर मिरर को अलग अलग एंगल के ऊपर रख रहे हैं तो उनके अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी कितनी इमेज बनेगी, उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व यहाँ पर करना है, ठीक है। लेकिन लास्ट जो लेक्चर नंबर 6 था अपना, लेक्चर नंबर 6 की यदि आपको बात बताऊं तो उसके अंदर अपने बात कर ली थी किससे रिगार्डिंग, यहाँ पर कॉनकेव लेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज अपन आज के लेक्चर में बात करेंगे जिसके अंदर कॉनकेव जो अपने पास में जो मिरर था, जो किसका टाइप था अपने पास में, स्पेरिकल मिरर का टाइप था। दो टाइप पढ़ाया था आपने को स्पेरिकल मिरर का सर। एक तो पढ़ाया आपने सर कॉनकेव पढ़ाया था, और दूसरा आपने क्या बताया है, कॉन्वेक्स पढ़ाया है, ठीक है सर। कॉनकेव का मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था। नॉर्मली ये क्या करता है, इसको कौन से किसके नाम से और जानते हैं अपन, इसको जानते हैं सर हम डाइवर्जेंट, अपने पास में मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है, किनका जो रेज आती है उनका डाइवर्ज करने का काम करता है। जबकि अपने पास में कॉनकेव लेंस था, ये क्या था, कन्वर्जन लेंस। मतलब सर क्या है, ये पास में कर देता है उनको चीजों को, इसलिए हमें जो अपने साइड मिरर होते हैं सर, वो भी हमें उसके अंदर पूरा इतनी बड़ी पीछे की जो गाड़ी चल रही है उतनी साइड साइड मिरर के अंदर दिख रही थी। तो साइड मिरर में क्यों दिख रही थी? क्योंकि ये क्या करता है, जो इसके पास में रेडिएशन आती है उसका क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा अपने पास में यहाँ पर, कौन केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर कैसा आता है, डाइवर्जेंट मिरर। तो आपने देखा होगा कभी कोई डॉक्टर वगैरह के पास गए होगे आपने, तो एक हेडलाइट टाइप के लगा के रखता है सिर के ऊपर, नॉर्मली मिलता है जो एनटीएस वाले डॉक्टर होते हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर होते हैं, तो वो रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो वहां से रेज निकलती है ना, वो रेज जा करके जहां से उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई दांत, किसी का दांत खराब हो गया, उसको दांत के बारे में अच्छे से अंदर तक देखना है उसको डॉक्टर को, तो वो क्या करेगा, डाइवर्जेंट वाला लाइट यूज करता है। तो वो वहां पर जाएगा और वहां पर जाकर लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है, तो प्रॉपर तरीके से उसको दिख जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल से आप इसको बहुत आसानी से बिल्कुल आराम से याद रख सकते हो कि कौन सा सर अपने पास में कॉन्वेक्स होता है और कौन सा अपने पास में यहाँ पर कॉनकेव होता है। यहाँ पर क्लियर इतना सभी को? कॉनकेव के अंदर हमने बात कर ली थी कि जब लाइट अपने पास में सीधी आएगी, फिर भी आपको एक बार अच्छे से मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। ये अपने पास में क्या है सर, ये कॉनकेव है, और इसको ऐसे कर देंगे, ये क्या है सर, कॉन्वेक्स है। इसमें क्या हो रहा है सर, इसके बाहर की पॉलिश साइड में पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास में, कॉनकेव। क्लियर इतना? कोई चम्मच वाला आपको बताया था मैंने कि चम्मच के अंदर वाला क्या बन गया अपने पास में, कॉनकेव, और ये वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स, ऐसे वाला, ये वाला। अब इसके अंदर की साइड में क्या है, पॉलिश है, तो ये क्या बन गया है सर, कॉन्वेक्स। किसी को कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज साइन कन्वेंशन भी आपको पढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल इसी के तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। क्लियर है सभी को? इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि जर सर ये आपने एक लाइन खींची थी जिसके ऊपर आपने कुछ पॉइंट बताया था कि यहाँ पर पोल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सेंटर निकलेगा, ये स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके सेंटर पार्ट होगा सी होगा, ठीक है सर। और उसके बाद में क्या होगा सर, यहाँ पर फोकल एफ होगा, और इनके बीच की दूरी जो होगी ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकल लेंथ हो जाएगी ये वाली। ये सब अपने बात कर ली थी, ठीक है। बस इन्हीं की बात करेंगे किसके अंदर, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या करना है अपने को कि अब ये ऐसे हो रहा है, इसमें रेडियस ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर बाहर पॉलिश है, पॉलिश होने की वजह से क्या होगा, ये इधर ही डाइवर्जेंट कर जाएगा, तो इसका इमेज अपने को इधर ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जो कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स के अंदर बात करूं मैं, अब अपन बात किसकी करेंगे, कॉन्वेक्स की। कॉनकेव की बात कंप्लीट हो चुकी है। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है लेक्चर, तो बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाया है, आपको जाकर के देख सकते हो उसको। इस साइड में है, क्या है अपने पास में, तो इसका सेंटर और कर्वेचर किधर बनना चाहिए, आप बताइए सर। ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही बनेगा था, तो लाइन अपन खींचेंगे तो सारा जो इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे, जो भी पॉइंट बनाएंगे वो इस साइड बनाएंगे। कौन सी साइड बनाएंगे, मिरर के दूसरी साइड, मतलब राइट हैंड सर बनाएंगे। ये हमारा पोल हो गया सर, ये हमारा पास में आपने सी बता दिया, सी हो गया, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर एफ हो गया। अब सेम सारी चीजें उसकी वहां पर चलेगी, लेकिन रेज तो अभी भी इधर ही आकर गिरेगी, क्योंकि रेज तो बाहर से आ रही है ना, तो बाहर से आएगी तो रेज इधर गिरेगी। अब रेज इधर गिरेगी तो अंदर के साइड में पॉलिश है, तो या तो इधर डाइवर्ज होगी, इधर डाइवर्ज होगी, या सीधा इधर इधर जाएगी, या डायरेक्ट ऐसे गिर रही है तो हो सकता है डायरेक्ट ऐसे चली जा सकती है। सेम रूल अब किसके ऊपर पढ़ने वाले अपन इसके अंदर, अपने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। क्लियर इतना सभी को? तो तीन रूल आपको सेम यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जो मैंने आपको कॉन्वेक्स के अंदर भी कॉनकेव के अंदर पढ़ाया था, सेम रूल है सर। सिंपल क्या करना है अपने को, जो मैंने आपको कॉनकेव पर यहाँ पर पढ़ाया था, ये वाला, ठीक है। इसको इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है, ठीक है। ये ऐसे था, अभी मैंने सर क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया,
ठीक है। मेरे पास में सर इसमें एक याद रख लेना है आपको कोई भी, और उसको उल्टा कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था P, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था सर F, यहाँ पर पढ़ा था C। अब क्या कर रहे हैं सर, जो ये वाला है इसमें हम क्या कर देंगे, इस डायरेक्शन के अंदर पूरा बात करेंगे, जो भी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो F यहाँ पर लिख दिया, C यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बता रहा हूँ मैं, जब भी अपने पास में ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब पॉइंट के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में रेज आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है रेज, पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में रेज आ रही है, अब ये रेज जैसे उसके ऊपर गिरेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो अपना रूल था कि ये जो रेज है ये वापस हमारे को ऐसे लगेगी कि ये कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, मतलब यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि डाइवर्ज अपने पास में इस प्रकार से निकल जाएगी, और जैसे ये निकलेगी तो अपने को निकलते हुए ऐसे प्रतीत होगी जैसे कहां से निकल रही है, यहाँ पर फोकस से। तो जब भी अपन इमेज बनाओगे आप, तो इमेज बनाते टाइम अपन क्या करेंगे, पीछे की डायरेक्शन में इसको मतलब बढ़ाएंगे, ताकि अपने को ऐसे लगे कि पीछे डायरेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, एक में जब क्या हो रहा है, रेज जो आ रही है वो रेज ऐसे आ रही है, बिल्कुल इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल ठीक है, इंक्लाइन हो रही है यहाँ पर। तो जो हो रही है तो ऐसे लग रही है कि सर ये अपने पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इस सी से आ रही है। तो मैंने आपको बताया था, जब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से यदि अपने पास में लाइट गिरती हुई दिखाई देती है, तो बिल्कुल वो उसी की डायरेक्शन में 90 डिग्री पे वापस से उसकी मतलब 180 डिग्री पे वापस से उसी पाथ के ऊपर चली जाती है। जैसे इस पाथ पे आ रही है, ये वापस भी इसी पाथ पे चली जाएगी, ठीक है। ये तो मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ऐसे लगेगा कि कहाँ से निकल रही है, अपने पास में सी से निकल रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से निकल रही है। इतना क्लियर आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास में रूल नंबर 3 की क्या है इसके अंदर। इसके अंदर की क्या है, अपने को रेज आ रही है और रेज ऐसे लग रही है जैसे अपने पास फोकस के ऊपर जा रही हो, और मैंने आपको बताया था जस्ट उसका अपोजिट, जब रेज पैरेलल एक्सिस के ऊपर आ रही थी तो डाइवर्ज होते हुए ऐसे लग रही है कि जहां से फोकस से निकल रही है, लेकिन अब फोकस से आ रही है तो अब किधर निकलती हुई दिखाई देगी अपने को, यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये निकलती हुई दिखाई दे रही है अपनी इस डायरेक्शन के अंदर, जैसे अपन देखेंगे तो ऐसे लगेगा यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये जाएगी वापस से जाएगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तो किसके हो जाएगी, या पैरेलल एक्सिस के साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 3 चीजें आपको बता दिया, ऐसे आई, इसको ये ऐसे हटा दिया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो इसका कहां से लग रहा है, अपने को ऐसे लग रहा है एफ से निकल रहा है, ठीक है। सेम उसका अपोजिट है, बस करना क्या है, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे सर, इस डायरेक्शन में खेला चल रहा था पूरा, यहीं से अपने पास में इंक्लाइन और मतलब रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहीं से वो आकर के मतलब गिर रही थी। दोनों चीजें कहाँ चल रही थी अपने पास में, मिरर के इस साइड है। लेकिन सर अब हमें इमेज जो बनानी है वो अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर के अंदर उसके राइट हैंड बनती है, और राइट हैंड बनने का रीजन था कि ये अपने को किस प्रकार की दिख रही थी, वर्चुअल इमेज अपने को दिख रही थी, ठीक है। तो अब इसका इमेज फॉर्मेशन का आपको जो बताऊं वो अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे अपन न्यूमेरिकल के ऊपर। इतना क्लियर हो सभी को, क्या क्या बताया मैंने अपने पास में कॉनकेव मिरर का अपने पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स मिरर का अपनी बात चल रही है। इसके अंदर सेम रूल है कि सर जब जब अपने पास में रेज जो आती हुई गिर रही है अपने पास में, यहाँ पर इंसिडेंट जो रेज है वो गिर रही है, तो गिरती हुई पैरेलल एक्सिस से आ रही है, लेकिन वो जाती हुई ऐसे दिखेगी जहां से कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको कि सर नेक्स्ट इसके अंदर आपने बताया कि यदि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिख रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है 90 डिग्री एंगल के ऊपर, तो वो आ गया अपना सेकंड रो। थर्ड रो की क्या बताया कि फोकस के ऊपर गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो फोकस से ऊपर गिरती हुई ऐसे दिखाई देती है कि वापस से किसके जा रही हो, पैरेलल एक्सिस से होती हुई यहाँ पर रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो रही है, रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पर क्लियर है। सेम वही रूल है, बस डायरेक्शन का खेल है और बाकी कुछ भी इसके अंदर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देख लो फिर, अब जब सर ऑब्जेक्ट मेरे पास में, ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, मेरे पास में ये क्या है, मिरर मिरर, ऑब्जेक्ट मेरा इस साइड रख रहा है और ऑब्जेक्ट आया मेरे पास में इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब सर एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो एक्सिस के पैरेलल क्या आएंगे, रेज आएंगी, रेज यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर डाइवर्स होगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, तो मैं इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो कैसे लगेंगी कि फोकस पे, तो फोकस पे मेरा क्या बनेगा यहाँ पर अपने पास में, मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर इमेज बन रहा है, इसका मेरा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो रखा है तो मतलब सर मेरे जो मिरर के पीछे की साइड में बन रहा है, तो पीछे की साइड में बन रहा है, मतलब सर क्या हो गया यहाँ पर वर्चुअल हो गया, और सर सीधा का सीधा बन रहा है सेम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 8 कहाँ पर बन रहा है, फोकस के ऊपर बन रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास में इन्फिनिटी पे नहीं है, मैंने क्या किया, पोल और मेरे पास में फोकस के बीच में मैंने यहाँ पर रख दिया, जब पोल और फोकस के बीच में इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी रेज ले लिया मैंने, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा यहाँ पर मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से रखा भी, इससे रेज आएंगी, ये रेज आकर रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा अपने को, पीछे की साइड मिलता हुआ दिखाई देगा, तो ये कहाँ पर बनेगा अपने पास में, जो अपने पास में इमेज बनेगी वो किस किस के बीच में बनेगी, अपने पास में पोल और फोकस के बीच में, और जब पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है तो इमेज इससे कंपेरिजन में क्या बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारी इमेज अभी तो वर्चुअल बन रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था
जब जब अपन मिरर पढ़ेंगे तो मिरर में आपको एक लाइन बिल्कुल याद रख लेनी है कि मिरर में सर हमारे पास में ओनली जब कॉनकेव की अपन बात करेंगे जब भी हमारे पास में रियल इमेज बनेगी। यदि हम प्लेन मिरर की बात करेंगे वहां पर वर्चुअल बन रही है, और कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी वर्चुअल, क्योंकि इमेज पीछे की साइड बन रही है, और इमेज को हम क्या नहीं कर सकते सर, छू नहीं सकते। तो अपने पास में एक आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज हमें दिखाई यहाँ पर देती है, और इरेक्ट बनती है, मतलब बिल्कुल सीधी यहाँ पर बनती है। स्मॉल साइज की बन रही है सर कब, जब अपने पास में इन्फिनिटी के बीच में और पोल के बीच में क्या है, मेरे पास में अपनी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो मेरे पास में इमेज क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। बिटवीन किसके बीच में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, उस साइड। जब मेरे पास में इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी है तो उस साइड पोल और अपने पास में फोकस के बीच में अपने पास में इमेज बनेगी। जब पोल और फोकस के पास में इमेज बनेगी, सीधी सी बात है, पहले वाली जो इमेज है उससे क्या है कंपैरिजन में क्या बनती है, यहाँ पर छोटी बनती है। इसलिए आपने देखा होगा जब अपना साइड मिरर जो लगा रहता है, मान लिया ये अपने पास में कोई गाड़ी है, गाड़ी का साइड मिरर है पीछे, तो मतलब इतनी बड़ा कोई भी ट्रक आ रहा है वो अपने को पूरा इस कांच के अंदर दिख जाता था। जब अपने पास में जो ट्रक है कोई गाड़ी है, उसका साइज तो बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर होता है। ये क्या कर देता है, उसको यहाँ पर आकर के कन्वर्ट करके उसको छोटा इमेज के फॉर्मेट में दिखाता है। इसलिए अपन गाड़ी चलाते हैं तो पूरा रोड पीछे से अपने को प्रॉपर तरीके से दिखता है। तो उसके अंदर कौन सा मिरर होता है अपने पास में, यहाँ पर कॉनकेव मिरर यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया तो आप आसानी से इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले भी लाइन आपको बहुत बार रटवा दिया है। क्या रटवाया है कि सर जो भी अपने पास में कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है, बोथ रियल भी बना सकता है या वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। जबकि सर प्लेन मिरर कौन अपने पास में कॉनकेव मिरर होता है, ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज। मतलब सर हमेशा अपने पास में प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर इमेज के पीछे ही हमेशा मतलब वो बनाएगा अपने पास में, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसका जो मिरर फॉर्मूला होता है जिससे अपन पूरा मतलब अपने पास में फॉर्मूले से अपन निकालेंगे अपनी तो जो इमेज बन रही है सर वो कितने सेंटीमीटर में मिल रही है, पीछे बन रही है, आगे बन रही है, उसकी जो डिटेल निकालनी है अपनी पूरी इमेज की। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि जो आपकी जो इमेज रखी है वो इन्फिनिटी से लेकर के कोई भी आपको सेंटीमीटर में वो दे देगा कि मान लिया पोल के बीच में रखी है जिसकी आपकी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, किससे, आपके मिरर से। तो बोलेगा कि इसकी आपको जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर कितनी सेंटीमीटर पे बनेगा, ऐसे दे देगा। या आपको फोकल लेंथ दे देगा, फोकल लेंथ दे देगा, और आपको जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है उसकी आपको सेंटीमीटर में वो दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, कितने डिस्टेंस पे रखा है, किससे, मिरर से। तो आपको सिंपली अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, और आपको उसकी इमेज जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा। जब अपन उसकी वो निकालेंगे, क्या निकाल इसका वी मतलब वी निकालेंगे तो वी का जो साइन कन्वेंशन आएगा, साइन कन्वेंशन से बताएंगे कि सर हमारा जो इमेज बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। यदि हमारी इमेज जो है ये जैसे मिरर है, मिरर के इस साइड बन रहा है तो हम मान लेंगे अपने पास में नेगेटिव साइड है और ये क्या है, पॉजिटिव साइड है। साइन कन्वेंशन आपको समझाऊंगा, लेकिन अपने को पहले बता देता हूँ कि अपने मिरर फॉर्मूला से क्या क्या अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हो सकता है आपको दे दिया कि डायरेक्ट आपको ज्यादा घुमाने के लिए वी दे देगा, वी दे दिया, उसके बाद में आपको ऐप पूछेगा, ऐप पूछ ले, या हो सकता है आपको वी पूछ ले, कोई भी एक डाटा दे सकता है। उसमें से आपको फोकल लेंथ पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ सकता है, उसके साथ इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर पूछ सकता है। यहाँ पर क्लियर इतना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में वी प्लस 1 में यू। और हमेशा यहाँ पर जो भी आपको डाटा रखना है, ये डाटा विद साइन रखना है, इसके साइन रखना है, विद साइन ही रखना है, कभी भी ऐसे नहीं डायरेक्ट रखोगे, विद साइन ही आपको यहाँ पर रखना है। ये बिल्कुल एक आपको गोल्डन लाइन याद रखनी है, क्योंकि यदि यहाँ पर गलती कर दिया ना तो आपको पूरा सारा सब कुछ गलत आएगा। इसके बाद अपन इसका मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे एम, कि अपना साइज कैसा है, पोजीशन कैसी है अपनी इमेज की, तो वो मैग्निफिकेशन भी गलत आएगा यदि आपका यहाँ से वी भी गलत निकल करके आता है तो। क्लियर इतना। और एक और आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अपने पास में जो भी मिरर है इसके अंदर अपने पास में क्या है, जैसे मान लिया ये रेडियस है आर, ये आर रेडियस किस किसके बीच की बताया था मैंने आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोल के बीच में, और उनके सेम बीच में क्या था, एफ था। तो सीधी सी बात है, एफ का जो फोकल लेंथ होगा, ये फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ नहीं दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे देगा दोस्तों तो उसको क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है, मतलब r/2 कर दोगे तो वो अपने पास में फोकल लेंथ हो जाएगी। उस फोकल लेंथ को अपने किसके अंदर पुट कर देना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा खेल सकता है, तो जब खेलेगा तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर 2 का पार्ट भाग दे दोगे तो वहां से फोकल लेंथ यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी। इतना क्लियर सभी को। अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे,
मतलब लाइट रे को कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि डाइवर्ज करने के ऊपर और कन्वर्ज करने के ऊपर ही डिपेंड करता है अपना जो इमेज है उसका साइज कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है। क्लियर इतना सभी को? जैसा कि अभी लास्ट पीपीटी के अंदर आपको समझाया था मैंने, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये क्या कर दिया, इसको बिल्कुल कन्वर्ज कर दिया ना, तो कन्वर्ज कर दिया तो क्या बन गया, छोटा बन गया। यदि ये इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देता, इसको इमेज मतलब इमेज को, तो थोड़ा लेंथ ही बन जाता। तो बात वही है। तो डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो लाइट की एबिलिटी होती है वही क्या होती है, मिरर का मैग्निफिकेशन होता है। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो सर इसका फॉर्मूला याद दिला दीजिए, और फॉर्मूले से पहले जो अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पर डायोप्टर। इसकी यूनिट जो होती है डायोप्टर, जिसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से कोई डिनोट नहीं करेगा, किससे करेंगे, सिर्फ कैपिटल डी से। और जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है P इक्वल टू 1 में F। और F किसके अंदर होगा, अपने पास में मीटर के अंदर। हमेशा फोकल लेंथ को किसके अंदर रखना है, मीटर के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रख लोगे, लेकिन उनके पीछे जो चीजें छुपी रहती हैं वही मैं आपको याद करवा करके छोड़ दूंगा। F इक्वल टू 1 में F। F इक्वल टू क्यों, P इक्वल टू क्या होता है, 1 में F। और सर F को हम हमेशा किसके अंदर रखेंगे, मीटर के अंदर रखेंगे, जब जब हमें पावर निकालनी है। और पावर क्या होती है सर, कि हमारे पास में जो लाइट गिर रही है, उस लाइट गिरने की उसकी एबिलिटी, कि कितना वो कन्वर्ज हो रही है, कितना वो डाइवर्ज हो रही है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इतना क्लियर है? मतलब पावर ऑफ मिरर, सॉरी, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर, मतलब मेरे पास में मिरर की कितनी पावर है, कितना उसको डाइवर्ज कर रहा है और कितना उसको कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइज को। मैग्निफिकेशन क्या है, सिंपली साइज। ये किसको बताया था, साइज और नेचर ऑफ इमेज, मतलब इमेज की नेचर क्या है, मतलब अपने पास में जो इसका क्या नाम, इसका क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन के अंदर मतलब इसकी नेचर क्या है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, हाइटेड कैसा है, छोटा है, बड़ा है, अपने इमेज के कंपेरिजन में। तो साइज को लेकर के, उसकी नेचर ऑफ इमेज को लेकर के बात करते हैं अपन मैग्निफिकेशन के अंदर। और जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले, पावर का याद, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पावर से, फॉर्मूले से रिगार्डिंग, और किससे रिगार्डिंग, यूनिट से। यूनिट आपको मैंने क्या बताया था, डायोप्टर। डायोप्टर मतलब डी से इसको अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? एक आपको क्या बताया मैंने, फॉर्मूला ऑफ मिरर का, जो क्या बताया आपको, 1 में F इक्वल टू 1 में V प्लस 1 में U। और इसके अंदर हमेशा जो साइन रखना है वो किसके साथ रखना है, अपने पास में जो भी डाटा है विथ साइन। क्लियर है सर? इतना क्लियर है? अब बात आती है मैग्निफिकेशन की थर्ड नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको ये समझाया, सेकंड नंबर पे आपको ये समझाया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे किसकी, मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन के अंदर आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों फॉर्मूले में क्या याद रखना है, M इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है V अपॉन में, माइनस लगा लेना है पहले मैग्निफिकेशन के अंदर, V अपॉन में U, ये फॉर्मूला होता है। उसके अलावा इसके अंदर होता है HI डिवाइड बाई H नोट। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अंदर भी आपको माइनस नहीं लगाना है फर्स्ट सेकंड वाले के अंदर, इसके अंदर सिंपल आपको रखना है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का, क्या हो गया, HI अपॉन में H नोट। और एक फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस V अपने पास में, मतलब V क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ अपॉन में ऑब्जेक्ट। सर जब इसको डिस्टेंस ऑफ इमेज के अंदर आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का भाग दे देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, तो मेरे पास में मैग्निफिकेशन आ जाता है। या फिर मेरे पास में जो इमेज बनी है उसकी हाइट के अंदर मैं इमेज किसकी भाग दे दूंगा, ऑब्जेक्ट की इमेज का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास में इसका मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, बहुत बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके साथ में खेलने की कोशिश करेगा, सर वो कैसे हो सकता है, आपको आपने मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं दिया आपको। ठीक है, तो नहीं देगा तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको फॉर्मूला लगाना है, M इक्वल टू F अपॉन में क्या लगाओगे, F माइनस V। एक फॉर्मूला तो ये बनेगा, एक बनेगा M इक्वल टू F माइनस V अपॉन में F। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और याद रखना है आपको। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, कभी डायरेक्ट आपको पूछेगा, डायरेक्ट का पूछेगा वो आपको याद रखना है, या इनको निकाल भी सकते हो आप। कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि मैंने क्या बताया, माइनस V अपॉन में U की जगह आप क्या रख सकते हो, मिरर फॉर्मूले के अंदर अपने पास में मिरर फॉर्मूला क्या है, ये है ना, 1 अपॉन में F इज इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में U, ये है ना। इसके अंदर आप लोग क्या रख सकते हो, M रख, मतलब ये मेरे पास में क्या है सर, V है, तो V मैं यहाँ पर रखूंगा, तो V की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ V लेके आया मैं, तो माइनस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, ये भाग में था तो इधर गुणा में हो जाएगा, ये U आप इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव में रखना है, तो U बराबर माइनस M इक्वल टू U। यदि V की जगह अपन क्या रख देंगे, माइनस MU यहाँ पर रख देंगे, V की जगह यदि MU रख देंगे, और फिर इसको कैलकुलेट अपन करेंगे, M को अपन एक साइड में लेकर आएंगे, तो अपने पास फॉर्मूला तो बन के आएगा, ये आएगा F अपॉन में F माइनस U, या M इक्वल टू F माइनस V अपॉन में U। हो सकता है हमने क्या किया सर, V का मान रखा, हो सकता है V की जगह हमने क्या रख दिया सर, यहाँ पर माइनस MU रख दिया।
ठीक है। हो सकता है हमने वी की यू की भी जगह हमें रखना है, यू की जगह हमें रखना है, तो यू इधर रखे गए हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा वो अपन देख लेते हैं। देख लीजिए क्या रखना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपको क्या बता रहा हूँ मैं, मेरे को क्या करना है, यू की जगह रखना है। तो यू की जगह क्या रखना है, यू को यहाँ पर रखना है, तो एम को इधर नीचे लेकर आऊंगा, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस वी अपॉन में एम, ये बन जाएगा। तो अब मैं यू की जगह क्या रख दूं यहाँ पर, एम, मतलब माइनस वी अपॉन में एम। ये आपको यदि भूल जाओ ना तो कन्वर्ट कर लेना वहां पर, ये आप रख दोगे ना यहाँ पर, तो अपने पास में जो एम का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एफ माइनस वी अपॉन में एम। दो दो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे, जो आपको और डिटेल में बाद में बता दूं। अभी तक तो आपको तीन फॉर्मूले जो बताया, 4 फॉर्मूले बताए, वो आपको याद है, आपको बिल्कुल रखना है। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन पहले मैग्निफिकेशन का एक और एनालिसिस कर लेते हैं कि सर मैग्निफिकेशन का हम नेचर कैसे बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज कैसे बनाएंगे कि हमारी इमेज है वो उल्टी बनी है या सीधी बनी है, ये होती है नेचर ऑफ इमेज। और ये होता है साइज। साइज कैसे बताएंगे, तो साइज हो सकता है आपको पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा या 1 आएगा। 1 मतलब क्या हुआ सर, सेम आ रहा है जैसा मेरा इमेज था, वो ऑब्जेक्ट था वैसी मेरी इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज आपको बताने के लिए एम, यदि आपका एम इज इक्वल टू 1 आ गया मतलब सेम साइज का बन गया। और एम का मान यदि ग्रेटर देन आया, मतलब एम अपने पास में ग्रेटर देन 1, तो क्या बोलेंगे कि लार्ज साइज का बना है, किससे, अपने ऑब्जेक्ट से। और यदि लेस देन 1, ये जो साइन है ना, ये किसका होता है, ग्रेटर देन 1, मतलब एम की तरफ खुल रहा है, मतलब एम का जो मान है सर वो 1 से ज्यादा है, और ये क्या है 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ खुल रहा है। हमेशा ऐसे याद रखना है, जिसकी तरफ मुंह खुलता है ना वो अपने आप में बड़ा रहता है, ठीक है। मुंह खोल के इसकी तरफ मुंह खुल रहा है, ये 1 की तरह, तो 1 क्या है, एम से बड़ा है, मतलब क्या हुआ, मतलब 1 से m से बड़ा है, मतलब m का मान सर 1 से छोटा आएगा, सीधी सी बात है। जब m का मान 1 से छोटा आएगा तो अपने पास में क्या होगा, स्मॉल साइज। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ यदि पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज, मतलब सर पीछे बनेगा। ये मेरे पास में मिरर था तो इसके पीछे की साइड में बन रहा है, ये पॉजिटिव था, और यदि इधर बनेगा तो ये अपने पास में नेगेटिव होगा। और जब मेरी इधर साइड में बन रहा है तो इसको हमने क्या बोला, रियल इमेज, तो इसको बोलेंगे रियल इमेज। तो नेगेटिव होगा तो रियल इमेज, इसको अच्छे से याद रखना है। बहुत बार दिमाग में आपको डायरेक्ट एम पॉजिटिव तो आप बोलोगे सर रियल बन गया, ऐसा नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अपने पास में डायरेक्शन का खेल है। अब सिखाता हूँ आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन में कुछ भी याद नहीं रखना। जब जब आपको इमेज आए ना, जब जब आपने, जैसे मैंने ये बनाया पोल, मैंने बीच में ले लिया, पोल ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया, जो आपने मैथ के अंदर बताया होगा, ठीक है। मैथ के अंदर ग्राफ बनाया है, ये बनाया। अब सिंपली क्या करना है, इस डायरेक्शन का जो है वो क्या कर लेना है, पॉजिटिव मान लेना है, और इस डायरेक्शन का क्या मानना है, नेगेटिव। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। जो इस डायरेक्शन का हो गया ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जो इस डायरेक्शन का हो गया ये क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब अपने पास में डाउनवर्ड जाएंगे तो ये अपने पास में नेगेटिव हो गया, इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो गया, इधर जाएंगे तो अपने पास पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन पॉजिटिव हो गई, अपवर्ड वाला पॉजिटिव, इधर अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको इतना कुछ भी नहीं करना है, पोल के ऊपर सीधा लाइन खींच देना है। जैसे मैंने ये क्या ले लिया, कॉनकेव ले लिया, कॉनकेव के अंदर मैंने क्या कर दिया सर, ग्राफ बना दिया, यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मेरे पास में सर ये वाला इमेज है, ये वाला है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया सर, ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ बना दिया। आपने बताया सर इधर पॉजिटिव रखना है, इधर नेगेटिव रखना है, क्लियर है इतना, बस यही है। इधर क्या करोगे, पॉजिटिव रखना है, इधर नेगेटिव रखना है, क्लियर है। बस ऐसे तुरंत आपको दिमाग में रखना है, और कुछ भी आपको इतना इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी है, ठीक है। ज्यादा भी होगा, ये पॉजिटिव आपको पता है, ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, क्लियर सर। अब चलते हैं अपनी बात करते हैं इसके अंदर कि अपने पास में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। जो मैंने बताया ना वही समझाऊंगा, देखना क्या समझाता हूँ। ये मेरे पास में मिरर है, ये क्या है, मेरे पास में मिरर है, कौन सा है यहाँ पर, कॉनकेव। खुद आप लोगों ने जो समझा है ना वही समझाऊंगा, कॉनकेव। मैंने क्या बोला, जैसे आपको मिरर दिखे, मिरर दिखते ही क्या करना है, पोल बनाना है। पोल बना दिए सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पोल बनाते ही मैंने सर इसके ऊपर एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। एक मैंने कर दिया ये मेरे पास में ग्राफ बन गया, क्लियर है। चलो अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, तो ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। इसको इतनी तरह अपन मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन होता है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहती है, क्लियर है सभी को। ये मेरे पास में क्या बन गया, ये बन गया सर आपके पास में कॉनकेव लेंस। और ये कौन सा बन गया मेरे पास में यहाँ पर, ये कौन सा बन गया यहाँ पर, ये क्या बन गया, कॉनकेव। ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। देखना आप खुद बोलोगे कि हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स, क्लियर है इतना। अब मैं डाल रहा हूँ रेज इसके ऊपर, ठीक है। क्या डाल दिया मैंने, पोल बना दिया, सबसे पहले सॉरी पोल बना दिया। ये पोल बना दिया सर हमने, बहुत बढ़िया। पोल के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया सर, और प्रिंसिपल एक्सिस का भी मैंने क्या बना दिया सर,
ग्राफ का एक्स वाला बना दिया, अब खींचूंगा सर वाई वाला, ये खींच दिया मैंने वाई डायरेक्शन वाला। क्लियर है? क्लियर सर? आपने बोला कि इस डायरेक्शन में क्या है सब पॉजिटिव, सर इधर मैं लिख दिया पॉजिटिव, इधर क्या कर दिया सर नेगेटिव लिख दिया। क्लियर है सभी को? बहुत सर बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया सर। तो अब देख लीजिए, अब मैंने क्या बताया था आपको, जो मैंने ये क्या क्या बताया था आपको, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर था, सारे जितने भी पॉइंट थे इस साइड थे, मतलब सर पोल भी इधर है, फोकस भी इधर है, और मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है। मतलब सर ये जो लेंथ ये आपने बताया था फोकस वाली लेंथ, मतलब जिसको क्या बोलते हैं आपने एफ, ठीक है। इस साइड में जो आपने बताया ये वाली, ये क्या बताया था आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और सारी चीजें सर इस साइड में है, मतलब मेरे पास में सर फोकल लेंथ जो अपने पास में स्मॉल इसके अंदर एफ है वी, और अपने पास में सर ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा इस साइड ही रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट भी इस साइड रखा जाएगा, तो वी भी क्या आ गया मेरा नेगेटिव, सर एफ भी क्या आ गया सर नेगेटिव, क्योंकि इस साइड ही है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड है, ये भी क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर आपको दो चीजें रखनी है सिर्फ, क्या जो आपको इमेज बनेगी, इमेज जैसा कि मैंने आपको बताया था, इमेज के अंदर उसका नेचर कैसे पता चलेगा सर, यदि हमारे पास में पॉजिटिव आ रहा है तो हम समझेंगे सर हमारे पास में वी पॉजिटिव आ गया, मतलब सर इस डायरेक्शन बन रहा है, और लेंस के पीछे इस डायरेक्शन बन रहा है, मतलब क्या हो गया सर वर्चुअल हो गया, और इस डायरेक्शन में बन रहा है मतलब क्या हो गया रियल हो गया। क्लियर है? वो नहीं हुआ? जब आपको साइन कन्वेंशन से प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा क्या करोगे सर, हम बनाएंगे मिरर, और मिरर बनाते हैं सर एक डालेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को हमने बना दिया सर एक्स एक्स, ठीक है बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर हमने एक और लाइन खींच दिया सर, उसको हमने बना दिया वाई वाई। क्लियर है? इतना सभी को बना दिया सर। हमने क्या किया सर, इधर पॉजिटिव कर दिया इधर नेगेटिव कर दिया। आपने बोला कि जो अपने पास में कॉनकेव लेंस था, कॉनकेव लेंस के अंदर सर इस डायरेक्शन में जिसने आपने नेगेटिव साइड बता रहे उधर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट बताए थे सब भी नेगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने बताया कि आपका जो वी होगा वो वी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। ये लाइन हमेशा आपको याद करवा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको कॉनकेव लेंस आएगा तो उसके अंदर अपनी इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और अपनी कैसे बन सकती है रियल भी। रियल का मतलब क्या हुआ सर, ये मेरे पास में मिरर है तो इस साइड में बन रही है, तो मतलब जब रियल होगी तो मतलब क्या होगा सर, वी का मान नेगेटिव होगा, और जब इस साइड बन रही है वी का मान पॉजिटिव होगा तो मतलब क्या बन गई वर्चुअल बन गई। इतना क्लियर है? साइन कन्वेंशन समझ में आया नहीं आया? अब बात कर लेते हैं किसकी अपने पास में, कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन के वो कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में क्या हो रहा है कि सर इधर इसके अंदर इस साइड में पॉलिश रहती है, ठीक है। अब जो भी इसके ऊपर रेज आती है, रेज आकर गिरेगी और ऐसे चली जाती है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है सर, इसके अंदर जो हमारा जो पूरा प्रोसेस चलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर चलता है, उस साइड चलता है, ठीक है। तो मैं आपने बताया कि जब आपको साइन कन्वेंशन देखना है तो क्या करना है, मिरर बनाना है। मिरर बना दिया, मिरर के ऊपर क्या कर दिया, पोल खींच दिया, पोल खींच के ही लाइन खींच दिया, जिसको मैंने क्या बना दिया एक्स एक्सिस बना दिया, और एक लाइन मैंने खींच दिया सर ऐसे। क्लियर है? ये क्या होगी वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस सर इधर पॉजिटिव सारे, इधर क्या नेगेटिव। लेकिन सर जो आपने बोला कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के अंदर इधर ही पोल होता है और इधर ही क्या होता है, यहाँ पर अपने पास में एफ होता है, और इधर ही क्या होता है हमारे पास में सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया आर। मतलब सर अब इसके अंदर पॉजिटिव हो गई, बहुत बढ़िया पॉजिटिव हो गई, और इमेज भी सर इस साइड ही बनती है। आपने बोला कि कॉन्वेक्स जब बताऊंगा, जब आपको क्या इमेज कैसी बनेगी अपने पास में, इमेज क्या बनती है वर्चुअल, मतलब अपने पास में मिरर के पीछे की साइड। तो हमारे पास में क्या हुआ, वी पॉजिटिव आर पॉजिटिव पी पॉजिटिव। लेकिन हमारी इमेज तो हमेशा इधर ही रखी जाएगी, बाहर की साइड ही। तो हमारे पास में जो इमेज होगा वी जो होगा, ये वी क्या होगा यहाँ पर ऑलवेज अपने पास में नेगेटिव होगा। क्लियर इतना आप सभी को? तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, बाकी चीजें क्या हो गई अपने पास में पॉजिटिव। क्लियर है इतना? ठीक है, ऐप को लेकर बता दिया, ऐप इसके अंदर पॉजिटिव होगा उस साइड होगा, जबकि ऐप इसके अंदर क्या होगा नेगेटिव यहाँ पर होगा। बस आपको सिंपली दिमाग में क्या डालना है, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर सर इस साइड में जो अपने पास में कॉनकेव है उसके अंदर पॉइंट रहते हैं, जितने पॉइंट है, और जो कॉन्वेक्स है तो उस साइड रहते हैं। लेकिन अपने पास में इमेज हमेशा किस साइड में रखा जाएगा, जिस साइड में अपने पास में हमारी रेज आ रही है। और रेज कब आती है अपने पास में, रेज हमेशा कौन सी साइड से आती है, इस साइड से। क्लियर है? कन्वेंशन समझ में आया? साइन कैसे याद रखना है, क्योंकि साइन का ही खेल है। यदि आपने एक साइन गलत किया ना, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा स्टार्टिंग से। और पता चला मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो उसी फॉर्मूले को लगा करके, तो आपका मैग्निफिकेशन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे करना है, किस अप्रोच से करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, बहुत आराम से बिल्कुल शानदार तरीके से समझाऊंगा। ऐसे ही करना है, जो जो स्टेप बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का सोल्व उस हिसाब से करना है। क्या करना है, चलो क्वेश्चन में सर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया सर, मेरे पास में एच नोट दे रखा है, वो दे रखा है सर 1 सेंटीमीटर। जो दिया है वो लिख लेना है पहले सर को आपको। क्लियर? ठीक है। फिर बोल रहा है सर डिस्टेंस
ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक कॉनकेव, मतलब सर मिरर की बात कर रहा है, फिर मिरर को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है सर, मैंने इसको राउंड मार दिया। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, अब कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है तो सर मैंने क्या करूंगा, मैं अब मैं कॉनकेव मिरर बना दूंगा। क्या करूंगा, ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। क्लियर है सभी को, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। कॉनकेव मिरर बना दिया सबने। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट पे। ये क्या बोल रहा है सर, 10 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है अपने पास में, डिस्टेंस बोल रहा है। किसकी बोल रहा है सर, हमारे पास में यहाँ पर इमेज की, मतलब इमेज जो रखा है मेरे पास में, जो व्यू मेरे पास में रखा है सर, और व्यू जो है मेरे पास में ये किस डायरेक्शन में रखा है सर, इस डायरेक्शन में। मतलब मैं क्या करूंगा, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को इतना, या आप ऐसे भी कर लेना तुरंत। आपको मिरर, जो मिरर दे रखा है वो बनाया मैंने, जो बताया आपको, पोल खींचा, एक्सिस रखा, पी यहाँ पर आएगा सर, एफ यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में, सी आएगा। क्लियर इतना, ठीक है सर। और इस साइड में क्या सर, हमारे पास में रेज गिरती है, तो इस साइड में मेरे पास में क्या आएगा, इसके अंदर यू आएगा। क्लियर इतना, यहाँ तक आप कुछ करके छोड़ लेना है। अब यू मैंने लिख दिया -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है। अब चलो, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, मेरे पास में फोकल लेंथ कितनी है, एफ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब सर इधर है, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, मतलब -30 सेंटीमीटर। सब डाटा लिख दिया आपने। अब बात कर रहा है किसकी, पोजीशन निकालना है। पोजीशन निकालने से पहले मेरे को क्या निकालना है, मेरे पास में जो पोजीशन वाला, मतलब जो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, एम। एम निकालने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, या तो हाइट होना चाहिए इमेज, या हाइट मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मेरे पास में क्या दिया गया है, इसने सिर्फ सिंपल ही दिया है। तो मैं क्या करूंगा सर, एम इज इक्वल टू, मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर अपने पास में, वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू, ये होता है। व्यू वी दे रखा है सर, ठीक है, और मेरे पास में यू दे रखा है, तो मैं क्या निकाल लूंगा सर, अब यहाँ पर से एफ दे रखा है, यू दे रखा है, और जब मेरे पास में मिरर फॉर्मूला था 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। और सर आपने बोला था जब जब ये फॉर्मूला लगाओ तो साइन के साथ में लगाना है, लेकिन सर मुझे निकालना क्या है, उसको मैं एक साइड लेकर आ जाऊंगा। मेरे को वी निकालना है, यदि मेरे पास में वी मिल जाएगा, वी मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, यू मेरे पास में है, तो एम का मान मेरे पास में आ जाएगा। मतलब सर मेरे पास में साइज ऑफ इमेज भी आ जाएगी, नेचर ऑफ इमेज भी आ जाएगी। जो मुझे निकालना है पहले क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास में वी मेरे को निकालना है। ठीक है सर, सारे डाटा तैयार हो गए सर। अब मुझे सिंपली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन वी को मेरे को इधर ही रखना है, तो 1 अपॉन वी को मैंने इधर रख लिया। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, इसको इस साइड में लेकर आएंगे, तो 1 अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, माइनस 1 अपॉन में यू। कन्वर्ट करना आता है सभी को, सीखा होगा आपने, फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से बताता हूँ जो इसमें नहीं पता। 1 अपॉन में वी को यहाँ पर रखा, तो या तो इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, यहाँ पर माइनस करके 1 अपॉन वी रख दूंगा, या तो ऐसे सब सिंपल करूंगा, या मैं इसको ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं किया। अब मेरे पास में ये आ गया, इसमें क्या करूंगा, मैं मान पुट करूंगा, करते जाओ। क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन में वी, 1 अपॉन में वी मेरे को फाइंड आउट करना है। मेरे को 1 अपॉन में एफ दे रखा है। एफ सर आप हमेशा बोले थे साइन के साथ में रखना है, माइनस, ठीक है, मैंने क्या लग दिया, -30। यहाँ पर सर ऑलरेडी माइनस है, और 1 अपॉन में ये भी मेरे पास में माइनस का दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। तो 1 अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 अपॉन में -30, और प्लस का क्या हो गया सर, 1 अपॉन में 10। तो जब आपने इसका लेसन लिया, तो आपको जब लोगे तो देख लो बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। तो 30 को कैसे करोगे बता देता हूँ, बाकी आपको पता होगा। ठीक है, 30 है, इसके अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। दीजिए, सबसे छोटी संख्या किसका, 2 का, 2 का दिया सर, 15 आ गया। अब 15 में सबसे छोटी का सर 3 का देंगे, 5 आ जाएगा। 5, अब 5 में एक का दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब 5 दिए 15, और क्या सर 15 दूनी 30, मतलब मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। क्लियर इतना, 30 को मैंने यहाँ पर रखा 30 का इसमें एक बार दिया तो एक बार भाग आया, मतलब -1 यहाँ पर आ गया। 10 का दिया तो मैंने 3 बार गया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3, तो क्या आ गया मेरे पास में यहाँ पर, +3 में से -1 गया, तो क्या बच गए, प्लस के 2, तो प्लस के 2/30। इसको मैंने काटा 1 अपॉन में 15, मतलब क्या आ गया, 1/15। ठीक है, ये किसके बराबर आया अपने पास में, 1/15, 1 अपॉन में वी के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर कर लूंगा, सिंपल है। मैं क्या कर दूंगा, इसको ऊपर कर दूंगा, तो वी बराबर क्या आ गया मेरे पास में, 15 आ गया। 15 आया, माइनस का आया, प्लस का, सर कोई भी साइन नहीं दिया तो प्लस का, और प्लस का आया तो मतलब सर मेरे पास में जो मेरी इमेज है प्लस आई, मतलब इस डायरेक्शन में बनेगी। इस डायरेक्शन में कहाँ बन रही है सर, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रही है। ठीक है, जबकि मेरे पास में जो मेरा जो इमेज था वो कहीं भी था 10 सेंटीमीटर, मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर पे ये यहाँ पर था सर, नहीं 30 सेंटीमीटर ये था, मेरे पास में जो इमेज है वो कहाँ पर थी,
फोकस के और पोल के बीच में इमेज आएगी अपनी, ठीक है, फोकस के और पोल के बीच में, क्योंकि 30 सेंटीमीटर क्या है मेरे पास में फोकल है, तो इसके बीच में आएगी 10 सेंटीमीटर के पास में अपनी क्या आएगी यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट आएगा, और 15 सेंटीमीटर अपना क्या बन रहा है यहाँ पर उस साइड में जाकर के क्या बन रहा है हमारा इमेज यहाँ पर बन रहा है। इतना क्लियर है सभी को। अब बात कर लेते हैं अपना मैग्निफिकेशन की, दूसरा पेज और ले लेते हैं अपन एक, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना बिल्कुल समझ में आ रहा है आराम से। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, मैग्निफिकेशन की। m इक्वल टू सर आपने बताया माइनस वी अपॉन में u, बहुत बढ़िया सर। v हमारे पास में आया सर 15, माइनस इधर है 15 आ गया, सॉरी 15 आया, और हमारे पास में ये कितना है सर माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो गया कट गए, मतलब क्या हो गया सर प्लस में आ गया, और प्लस में इसको 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1.5 सेंटीमीटर। m इक्वल टू क्या आ गया 1.5 सेंटीमीटर। और जैसा आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, m इक्वल टू क्या होता है, यदि m ग्रेटर देन 1 होता है, तो m ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हमारे पास में क्या होगा लार्ज, तो मतलब क्या होगा सर, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो साइज में बड़ा है किससे, हमारे इमेज हमारी बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से। और 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आ गया इसका, अपने पास में मैग्निफिकेशन यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर के बात ही हुई, मतलब क्या हुआ, इसको यदि डायग्राम में भी आपको समझाना चाहूँ तो क्या हुआ कि मेरे पास में, ठीक है, जो यहाँ पर मेरे पास में इमेज था जो 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है सर, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा किससे, मेरे पास से मेरा जो ऑब्जेक्ट है उससे, तो ये अपने पास में क्या बनेगा इमेज, ठीक है, क्लियर है। क्या बताया मैंने हमेशा, कभी भी फॉर्मूला, कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दिया गया है वो लिखना है, ठीक है, वो दिया गया है जो लिखने से पहले आपको मिरर को हाईलाइट करना है, सर मेरे को कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर सिंपली बना देना है, सिंपली बनाने के बाद आपको प्रिंसिपल एक्सिस खींच देनी है, और प्रिंसिपल एक्सिस खींचते ही आपको अपने पॉइंट डाल देना है सी, एफ और पी, ठीक है, और इसके अंदर लिख देना है, आपने बताया इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव, तो कभी भी आपकी गलती यहाँ पर नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है सर। अब मैं एच नोट 1 सेंटीमीटर दिया है सर, लिख दिया, डिस्टेंस इमेज की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमने माइनस रख दिया, एफ का मान -30, क्योंकि सर -30 आएगा क्योंकि क्या है अपने पास में कॉनकेव मिरर है, क्लियर इतना। अब क्या पूछ रहा है सर, पोजीशन ऑफ इमेज वी निकालना है, और आपने बताया मिरर फॉर्मूला के अंदर मैं पुट करूंगा 1/v निकालना है, तो इसको मैंने एक साइड लेकर आ गया और बाकी को एक साइड रख दिया। साइन के साथ आपने बोला सर साइन के साथ डाटा लिखना है, तो मैंने सर साइन के साथ डाटा लिख दिया, और यहाँ से v का मान मेरे पास में आ गया +15। जब v का मान आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज मेरे पास में निकल जाएगी, जिसका फॉर्मूला है m = -v अपॉन में u, और माइनस साइन के साथ में, और जो आपने डाटा रखना है वो अभी हमेशा साइन के साथ में रखना है। v का मान 15 आ गया था, और u का मान हमारे क्वेश्चन के अंदर -10 दिया गया था, इसको हमने पुट किया, और पुट करके हमारे पास में m का मान भी 1.5 आ गया, मतलब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर वर्चुअल बन रहा है इसके पीछे, लेकिन क्या बन रहा है सर सीधा बन रहा है और साइज में इससे बड़ा बन रहा है, हमारे पास में जो फाइनल आंसर अपने पास में आकर के ये खत्म यहाँ पर होता है, क्लियर होता है। और फिर न्यूमेरिकल की आपकी और प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक बार आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने आपको बिल्कुल एक एप्लीकेशन बताया, आप इसको अच्छे से रीड आउट करोगे न्यूमेरिकल वगैरह को, तो फिर अपन सेकंड लेक्चर में थोड़ा और 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल एक एक चीज यहाँ पर क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट्स में बोलिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और अपनी ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर करना है, ठीक है। बाकी रेगुलर आपको पढ़ते रहना है, बाकी अपन जल्दी आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।